गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में लास्ट क्लास में हमने नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा। ठीक है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स स्मॉल p स्मॉल q विथ डिग्री हायर देन 1, मतलब p ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें स्मॉल p का मतलब क्या है, डेल z अपॉन डेल x, स्मॉल q का मीनिंग क्या है, डेल z अपॉन डेल y, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें p और q प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हो या उनकी डिग्री मोर देन 1 हो, वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमने पहला स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा क्या कि ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल p q हो। ठीक है, यहां जनरली क्या कर रहा है हमारा, z इज द फंक्शन ऑफ x और y, तो कितने वेरिएबल हो गए, z डिपेंडेंट वेरिएबल, x और y इंडिपेंडेंट, तो 3 वेरिएबल ये स्मॉल p फर्स्ट डेरिवेटिव, स्मॉल q भी फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना फंक्शन हो सकता है पार्शियल डेरिवेटिव, p q x y z, इतने टर्म्स हो सकते हैं, इतने वेरिएबल। ठीक है, जो फंक्शन रिलेशन होता है। तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स ओनली स्मॉल p एंड स्मॉल q इज नोन एज फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें पढ़ना है इसका सॉल्यूशन क्या होता है, z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, ये इसका आंसर होता है, जहां पे स्मॉल a और स्मॉल b किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, f ऑफ a b इक्वल टू 0, मतलब गिवन इक्वेशन में p के प्लेस पर a पुट कर दें, q के प्लेस पर b पुट कर दें, तो यहां से या तो हम a की वैल्यू या b की वैल्यू निकाल के इस आंसर में पुट कर देते हैं। ये आप लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। अब लेक्चर नंबर सेकंड में हम इसी का सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या कहलाता है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f ऑफ p q z, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें p भी हो q भी हो और साथ में z भी हो, इनमें रिलेशन हो कोई ना कोई, ठीक है, इक्वल टू 0, ये कहलाता है सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट इज इक्वेशन कंटेनिंग ओनली स्मॉल p स्मॉल q एंड स्मॉल z, इसको बोलते हैं, इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। ठीक है, हम इसका मान लें कि लेट द सॉल्यूशन, एक ट्रायल सॉल्यूशन मान लें, लेट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट v z इक्वल टू, हमने मान लिया जनरली सॉल्यूशन किसका फंक्शन होता है, स्मॉल x और स्मॉल y के फॉर्म में आएगी z की वैल्यू, तो हमने इसको ले लिया वेयर कैपिटल X इक्वल टू x प्लस a y, मतलब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका हमने मान लिया कि जनरल सॉल्यूशन इस टाइप का आएगा, z इक्वल टू कोई ना कोई x का फंक्शन, जहां पे x है स्मॉल x एंड स्मॉल y, मतलब आंसर किसके फॉर्म में आएगा, स्मॉल x एंड स्मॉल y के फॉर्म में। ये हम इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा, आपको हम एक दो बातें बता देंगे, आपको सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट है। हमने क्या मान लिया कि कैसे सॉल्यूशन आता है। एक और बात आप समझ लें कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका डायरेक्ट हल नहीं होता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो यही प्रोसीजर है। z इक्वल टू हमने मान लिया ट्रायल सॉल्यूशन है, जहां पे x क्या माना, x प्लस a y का कोई फॉर्म है। यदि यहां से हम डेल x अपॉन डेल स्मॉल x निकालें, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x, क्या जाएगा यहां पर 1, और डेल कैपिटल X अपॉन डेल स्मॉल y के रिस्पेक्ट में निकालें तो क्या जाएगा a, ये जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने निकाल कर रखी है। ठीक है, अब ध्यान देना, सिंस चूंकि स्मॉल p हम क्या जानते हैं क्या होता है, स्मॉल p डेल z अपॉन डेल x, ये हमें मालूम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, डेल z अपॉन डेल कैपिटल X इनटू डेल कैपिटल X अपॉन डेल स्मॉल x, नोट कर सकते हैं, डेल x कैंसिल तो क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल x। अब यहां पर हम क्या काम करेंगे, डेल z अपॉन डेल कैपिटल X और डेल x अपॉन डेल x की वैल्यू क्या निकाली हमने, 1, तो ये यहां पर 1 आ गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम d कैपिटल डी जेड अपॉन डी कैपिटल एक्स स्मॉल p
लिख सकते हैं। ये देखो पार्शियल डेरिवेटिव है z का कैपिटल X के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, z के रिस्पेक्ट में कैपिटल Z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में या कैपिटल X के, तो ये पार्शियल था, इसको क्या लिख दिया, ऑर्डिनरी। कैसे, क्योंकि कैपिटल Z जो है केवल स्मॉल x का फंक्शन है, यहाँ पर Z केवल किसका फंक्शन है, कैपिटल X का। तो जब एक ही वेरिएबल का फंक्शन है Z, तो चाहे हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करें, दोनों एक जैसे होंगे, क्योंकि ये केवल एक वेरिएबल का फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो हम डेल को, चूंकि Z किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ कैपिटल X ओनली, ठीक है, लिख सकते हैं। इसलिए हमने स्मॉल p की वैल्यू क्या निकाल दी, dz/dx। ठीक है, सिमिलरली क्या आएगी, अब देखो q की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल q की del z/del y, ये स्मॉल q होता है। तो इसको क्या नोट कर सकते हैं हम, del z/del कैपिटल X और del कैपिटल X अपॉन del स्मॉल y नोट कर सकते हैं। del z अपॉन del कैपिटल X इनटू del कैपिटल X अपॉन del y, और del x अपॉन del y की वैल्यू यहां देखो हमने निकाल चुके हैं, क्या रही है, a, ये हो जाएगा a del z अपॉन del x। q इक्वल टू क्या बन गया फाइनली, a, इसको लिख सकते हैं हम dz अपॉन d कैपिटल X। यहां भी z को चाहे हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें या ऑर्डिनरी करें, क्योंकि ये z केवल कैपिटल X का फंक्शन है, तो कैपिटल X के रिस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम आएंगे, इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन किस में कन्वर्ट हो गया, ऑर्डिनरी इक्वेशन में। मतलब यहां से क्या रिजल्ट मिला हमें, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पी की वैल्यू क्या आ रही है, dz अपॉन d कैपिटल X, q की वैल्यू आ रही है a dz अपॉन d कैपिटल X, और ये हो गया z पहले से इक्वल टू 0। ये नया इक्वेशन ही आ गया, मतलब गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। f है ना, a dz अपॉन dx, q की वैल्यू, p की वैल्यू क्या आ रही है, dz अपॉन dx, और z पहले से ये ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको, ये जो इक्वेशन आया, ये ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 का इक्वेशन होगा, इसको सॉल्व करके हम z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और फिर बाद में कैपिटल X की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम उसमें, x प्लस ay, तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा। ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है अब इसमें, ये तो हमने आपको एक इसकी जनरल मेथड बताई है कि कैसे हम सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अब आपने केवल ये देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का है, f ऑफ p q z इक्वल टू 0 का है। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या काम करना है इसमें आपको, कि जैसे देखा कि गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ p q z इक्वल टू 0, तो आपको केवल दो काम करना है। पहला पुट क्या पुट कर दें, p इक्वल टू dz अपॉन d कैपिटल X, q के प्लेस पर क्या पुट कर देना है, a dz अपॉन d कैपिटल X, वेयर कैपिटल X क्या होगा, x प्लस ay। केवल इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर ये हमने प्रूफ करके बताया कि ये क्यों पुट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखें आप, हालांकि ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड ही हैं, अगर इस फॉर्म का होगा तो ही हमें इसे सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व किए, ऐसे ही सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म के ये 2 क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लें, बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन केवल ऐसा लिखा आता है सॉल्व, बाकी पहचानना आपको पड़ेगा कि ये नॉन लीनियर है कि लीनियर है। ठीक है, और कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपको ही तय करना है। तो गिवन इक्वेशन देखो, फर्स्ट p1 प्लस q इक्वल टू qz है, और सेकंड है pq प्लस pq इक्वल्स टू 27z। तो ये देखो p और q यहां प्रोडक्ट में हो जाएगा तो नॉन लीनियर बन जाएगा। अब इसमें देखो p और q अकेला होता तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म था,
लेकिन इसमें क्या है, पी भी है, क्यू भी है, जेड भी है, मतलब सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन फर्स्ट देखें। सॉल्यूशन फर्स्ट, गिवन पीडीई इज क्या है, पी 1 प्लस क्यू माइनस क्यू जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म, जो किस फॉर्म का है, रिलेशन किस किस में रिलेशन है, पी में रिलेशन, क्यू में रिलेशन और जेड में इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म का है, ठीक है। गिवन इक्वेशन ये हो गया, इसको इस तरफ ले आए तो माइनस क्यू जेड हो गया इक्वल्स टू 0, जिसमें क्या है, केवल पी क्यू और जेड है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो जैसे ही हमने ये देखा कि सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है या थर्ड है या फर्स्ट है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, उसका फॉर्म कैसा है जिसमें केवल पी क्यू और जेड है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर दें, देन ऑन पुटिंग स्मॉल p इक्वल्स टू क्या पुट करना है, dz अपॉन d कैपिटल x, स्मॉल q इक्वल्स टू पुट करना है a dz अपॉन d कैपिटल x, एंड वेयर, ये साइड में ना, वेयर कैपिटल x की वैल्यू है x प्लस a y, ठीक है। जब सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म का है तो ये पुट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में देखो, p की वैल्यू क्या हो गई, dz अपॉन d कैपिटल x, 1 प्लस q की वैल्यू क्या हो जाएगी, a dz अपॉन d कैपिटल x, माइनस q की वैल्यू है a dz अपॉन dx इंटू z इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, देखो dz अपॉन dx 1 प्लस a dz अपॉन dx इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम a z इंटू dz अपॉन dx, और dz अपॉन dx से dz अपॉन dx कन्वर्ट कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1 प्लस a dz अपॉन dx इक्वल टू az। अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया जिसका ऑर्डर 1 है, तो ये तो या तो लीनियर बनेगा या वेरिएबल सेपरेबल बनेगा या होमोजेनियस या एग्जैक्ट, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a dz अपॉन d कैपिटल x इक्वल टू az माइनस 1, तो वेरिएबल सेपरेट कर लें, dz अपॉन क्या हो जाएगा, az माइनस 1 इक्वल्स टू a यहां भी है इक्वल्स टू d कैपिटल x, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग a बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन az माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx a, देखो ये 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये हो जाएगा a log az माइनस 1, और ये z का कोएफिशिएंट भी अपॉन में जाएगा अपॉन a इक्वल टू कैपिटल x प्लस एक कांस्टेंट आ गया v। तो क्या काम हुआ यहाँ पे, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा केवल log az माइनस 1 इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस v, ठीक है। तो यहां से हम az माइनस 1 की वैल्यू निकालें तो ये जाएगा e टू दी पावर कैपिटल x प्लस v, एक्सपोनेंशियल ले लिए दोनों तरफ, तो az इक्वल्स हो जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर x प्लस v। तो फाइनली z की वैल्यू निकालना पड़ती है, तो z इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन a 1 प्लस e टू दी पावर x प्लस v, या फिर z इक्वल टू 1 बाई a 1 प्लस e टू दी पावर x किसे बना था हमने, x प्लस a y प्लस b, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
z की वैल्यू मिलेगी स्मॉल x एंड स्मॉल y की फॉर्म में, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्मॉल p का मतलब है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, स्मॉल q का मतलब है y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और z डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, पूरा रिलेशन क्या चल रहा है, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y चल रहा है, और p का मतलब del z अपॉन del x चल रहा है, q का मीनिंग चल रहा है del z अपॉन del y। ठीक है, इतने ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़े हुए हैं, तो ये आंसर आ गया। सेकंड का देखें ऐसे ही, सॉल्यूशन सेकंड, ये लेक्चर नंबर 2 है नॉन लीनियर पीडीई पर, पीडीई पर नहीं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर नहीं, किस पर, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अलग से लिस्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, YouTube पर। सेकंड क्या है, गिवन पीडीई इज pq plus qq equals to 27z, इक्वेशन नंबर 1। या इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस 27z इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो नॉन लीनियर कैसे है, क्योंकि किसी एक की भी डिग्री मोर देन 1 होना चाहिए, तो ये पावर 3 है, तो ये नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, जिसका फॉर्म किसका है, विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, f ऑफ स्मॉल p है, स्मॉल q है और z है, मतलब सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म का। देन ऑन पुटिंग क्या पुट कर दें हम, स्मॉल p इक्वल्स कर देते हैं dz अपॉन d कैपिटल x, स्मॉल q इक्वल्स कर देते हैं a dz अपॉन d कैपिटल x, where कैपिटल X इक्वल टू x प्लस ay। ठीक है, ये प्रूफ नहीं करना पड़ते हैं, डायरेक्ट प्रूफ करते हैं कि सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको इन सब्स्टिट्यूशन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया हुआ क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट pq मतलब क्या हो जाएगा, dz अपॉन d कैपिटल X का q प्लस qq मतलब a dz अपॉन d कैपिटल X होल क्यूब माइनस 27z इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मिटाते हैं, dz अपॉन dx का होल क्यूब है ये। अच्छा, dz अपॉन dx के होल क्यूब को यदि हम कॉमन ले लें इन दोनों टर्म से तो क्या बचेगा, 1 प्लस a क्यूब, ये बच गया 1, ये केवल a क्यूब बच गया, ये होल क्यूब बाहर हो गया, इक्वल्स टू 27z। तो ये हो जाएगा dz अपॉन dx होल क्यूब इक्वल्स टू 27z अपॉन 1 प्लस a क्यूब। से नोट कर सकते हैं उसको, इस पे हम क्या काम कर सकते हैं, dz अपॉन dx की वैल्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगी, ये जाएगा 3z टू द पावर 1/3 अपॉन 1 प्लस a क्यूब टू द पावर 1/3। 27 का क्यूब हो जाएगा 3, z का क्यूब हो जाएगा z टू द पावर 1/3, क्यूबिक रूट ले लीजिए दोनों तरफ, है ना, पावर 1/3 की ले लीजिए, 3 हो गया, z टू द पावर और 1 प्लस a क्यूब की पावर भी 1/3 हो जाएगी यहाँ पर। अब इसको, ये ऑर्डर में डिग्री वन का इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ध्यान देना, वेरिएबल सेपरेट करें, dz अपॉन क्या हो जाएगा, z टू द पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 प्लस a क्यूब होल टू द पावर 1/3 इनटू d कैपिटल X, ये तो पूरा कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते तो z की पावर कितनी हो गई, -1/3 dz इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 प्लस a क्यूब होल टू द पावर 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ d कैपिटल X, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर दें
तो z की पावर -1/3 का इंटीग्रेशन z टू दी पावर -1/3 प्लस 1 होगा अपॉन -1/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 प्लस a क्यूब होल टू दी पावर 1/3 इंटू कैपिटल X प्लस एक कांस्टेंट हो जाएगा v। तो z की पावर -1/3 प्लस 1 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो z टू दी पावर कितना हो जाएगा 2/3 अपॉन कितना हो जाएगा 2/3, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 3 1 प्लस a क्यूब होल टू दी पावर 1/3 कैपिटल X प्लस v। तो z टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 2 1 प्लस a क्यूब होल टू दी पावर 1/3 कैपिटल X प्लस 2/3 v। फाइनली z टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस a क्यूब होल टू दी पावर 1/3 और कैपिटल X की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस ay प्लस 2/3v। ये आंसर है, ठीक है। z की वैल्यू x और y के फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म कोई से भी क्वेश्चन हो, क्या क्या फॉर्म होंगे उसमें, केवल p हो स्मॉल p होगा, स्मॉल q होगा और z होगा। जब केवल p और q में रिलेशन हो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, जब p q और z में रिलेशन हो तो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म लेक्चर नंबर 3 में, और लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे चारपिट्स मेथड। जब कुछ भी लिखा हो कैसा भी फॉर्म हो तो उसको हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी जनरल मेथड होती है नॉन लीनियर पीडीई को सॉल्व करने की, वो होती है चारपिट्स मेथड, ठीक है। तो आशा है हमें कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा देखना है इसको, लेकिन यदि आप सीरियसली नहीं देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार बहुत सारी चीजें हैं, कौन कौन चीजें याद रखें किस किस नहीं, पर ये बहुत यूजफुल है और बहुत हेल्पफुल है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा रिवाइज करेंगे, ये सब चीजें आपसे बहुत आसानी से समझ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।